जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र पेपर कोड आपका 102, जिसका मैं एनालिसिस करवाने वाला हूँ। पेपर का नाम है आपका पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया यानी भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। ये पेपर आपका 17/1/2024 का है। पेपर ID यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1189। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला था कि भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 2 था प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 1951 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3 था पंचशील सिद्धांत संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विदेश नीतियों से। प्रश्न नंबर 4 था चुनाव प्रक्रिया संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यानी चुनाव राजनीतिक दल समूहित ये सभी रहना चाहिए चुनाव प्रक्रिया में। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कौन सा अनुच्छेद आपातकाल व्यवस्था जो संविधान में निहित है संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 356, 352, 56 और 60 तीनों आपका आपातकाल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 भारत में कितने राज्य हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। वर्तमान में कितने हैं? 28 हैं। प्रश्न नंबर 7 गठबंधन राजनीति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी 2। गठबंधन आपका कई राजनीतिक दलों से मिलकर बनता है, लेकिन न्यूनतम कितना होना चाहिए? 2 दल से गठबंधन बन जाएगा। प्रश्न नंबर 8 अर्धसंघी का लाभ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्रीय एकता सहयोग एवं समन्वय। प्रश्न नंबर 9 दल प्रणाली आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र के लिए। प्रश्न नंबर 10 है भारत में कौन सी राजनीतिक दल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारत एक बहुदलीय राष्ट्रीय व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 11 इसमें से कौन सा एक राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी धार्मिक भावना का विकास करना। ये आपका राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 12 स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लोक प्रशासन व्यवस्था से। प्रश्न नंबर 13 बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब किस वर्ष रखी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1958 को रखी थी, जो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में, जो आपका पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 33%। प्रश्न नंबर 15 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नगर पालिका से। और 73वां संविधान संशोधन किससे है? तो आपका ग्राम पंचायत से जगह 73वां था और 74वां आपका किससे है? नगर पालिका से। अगला प्रश्न है कि दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चुनाव लड़ना। चुनाव में आप दबाव समूह से नहीं लड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 आमंड के दबाव समूह के वर्गीकरण में कौन से सम्मिलित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गैर समुदायात्मक समूह। इसमें से 2-1 क्वेश्चन का आंसर मुझे क्लियर नहीं है, बाकी जो मैं बता रहा हूँ सब देखिए। अगला देखते हैं 19 नंबर मतदान व्यवहार किस रूप में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक व्यवस्था से व्यवहार से। प्रश्न नंबर 20 चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो चुनाव प्रक्रिया किससे ने चुनाव का अध्ययन किस में किया? सेफोलॉजी में। साइकोलॉजी में आपका मानसिक वर्ग से संबंधित है और सोशोलॉजी में आपका सामाजिक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 मतदान व्यवहार का निर्धारण करने वाला तत्व है। तो इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी वर्ग धर्म जाति। प्रश्न नंबर 22 भारत में अनुसूचित जनजातियां हैं। तो इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए
730 से प्लस अधिक जनजातियाँ हैं, यानी 700 से अधिक जनजातियाँ हैं। प्रश्न नंबर 23, वर्ण व्यवस्था बांटा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 भागों में बांटा गया है वर्ण व्यवस्था को। प्रश्न नंबर 24, अनुसूचित जनजातियाँ संबंधित प्रावधान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार निहित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 326 में आपका वयस्क मताधिकार है। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान में चुनाव की प्रक्रिया संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324 में। प्रश्न नंबर 27 से 61वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत में 18 वर्ष की अवस्था में मतदान आए, यानी 61वां संविधान संशोधन 1988 जो हुआ था, जो 21 वर्ष से घटाकर उम्र 18 वर्ष कर दी गया थी मतदाता का। प्रश्न नंबर 28, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को किया गया था धर्मनिरपेक्ष। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से आपका एक है धर्मनिरपेक्षता। प्रश्न नंबर 29, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 25। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं 25, 26, 27, 28, जिसमें कई लोग का अपना धार्मिक स्वतंत्रता होती है, जैसे आपके हिंदू लोग टीका लगाते हैं, ये धार्मिक स्वतंत्रता है। और पंजाबी लोग अपने, सिख लोग अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं, ये भी आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न 33 देखते हैं आप लोग, 32 वाला देख लीजिएगा, इसका आंसर क्लियर नहीं है। सामाजिक न्याय का आधार क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बी, ए और बी दोनों है, अवसर की समानता और परिणामों की समानता। प्रश्न नंबर 34, किसने कहा कि महिला अधिकार ही मानव अधिकार है, इसका भी आंसर क्लियर नहीं। अगला प्रश्न देते हैं 35 नंबर, भारत में नृत्य जाति संघर्ष का मुख्य कारण क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 36 है, भारतीय संविधान में नृत्य जाति के प्रावधान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2। प्रश्न नंबर 37 है, भाषावाद का कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 38 है, क्षेत्रवाद का कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 39, सांप्रदायिकता के कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। प्रश्न नंबर 40 है, भ्रष्टाचार का कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 41 है कि किस राज्य में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। प्रश्न नंबर 42 है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2015 को। जो ये आपका योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया था, तो 2015 को। प्रश्न नंबर 43 है, किसने कहा कि भारतीय संघवाद अर्धसंघवाद है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, के.सी. वियर ने, यानी वियर ने। प्रश्न नंबर 44 से 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 29 विषय। प्रश्न नंबर 45 है, पंचायत समिति का क्षेत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गाँव। प्रश्न नंबर 46 है, किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, S.E. फाइनर ने। प्रश्न नंबर 47, जनजाति स्वयं परिषद का गठन किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 48, किस वर्ष में केंद्रीय संसद ने धार्मिक स्थानों के दुरुपयोगों को रोकने हेतु कानून पारित किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1991 में। प्रश्न नंबर 49 है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार निहित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 से 30 में। अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यकों के हित में सुरक्षा। और 14 से 15 क्या, समानता का अधिकार। यहाँ पर 18 उपाधियों का अंत, 29 बोलने यानी 19 जो बोलने का अधिकार है। यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता 26 और 25 से 26। यहाँ पर सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षमता कहाँ है? 29 से 30 तक।
प्रश्न नंबर 50 घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये बना था आपका 2005 में, लेकिन लागू कब किया गया था? 2006 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी इसका पेपर कोड 102 का जैसे पेपर समाप्त होगा मैं उसका भी मॉडल पेपर का एनालिसिस करवा दूंगा।